हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा हो गई है। ये किसको दिया जाएगा। इस साल यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम्स को दिया जाएगा। आपको बता दें कि नोबेल फाउंडेशन की तरफ से यह अवार्ड दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार समिति ने ट्वीट करके बताया है कि विश्व के लोगों में रक्त जनित हेपेटाइटिस, सिरोसिस और यकृत कैंसर का कारण बनता है। इसके खिलाफ लड़ाई में 3 लोगों ने निर्णायक योगदान दिया है। नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कहा है कि इन वैज्ञानिकों की खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल की तरह से इस बार भी स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में की गई। इसी हफ्ते अन्य नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। यह पुरस्कार फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में खोज करने वाले वैज्ञानिकों को सालाना तौर पर दिया जाता है। हेपेटाइटिस सी वायरस से लीवर कैंसर होता है और यह एक बहुत बड़ा कारण है। इसकी वजह से लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है और बहुत सारी दिक्कत आती हैं। नोबेल पुरस्कार कमेटी के अनुसार 1960 के दशक में किसी से खून लेना ही ऐसा खतरनाक था कि आपकी जान भी जा सकती थी। नोबेल कमेटी ने कहा है कि इतिहास में पहली बार अब इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, जिससे दुनिया से हेपेटाइटिस सी वायरस खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। जेम्स हार्वी अल्टर एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता हैं, वायरोलॉजिस्ट और फिजिशियन भी। अल्टर वरेन ग्रांट मैक्सन क्लिनिकल सेंटर के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में रिसर्च के लिए एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ संक्रामक रोग सेक्शन के प्रमुख हैं। हार्वी जेम्स अल्टर का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में 12 सितंबर 1935 को हुआ था। उन्होंने साल 1956 में यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में कला स्नातक की डिग्री ली थी। इसके बाद उन्होंने साल 1960 में उसी यूनिवर्सिटी से चिकित्सा की डिग्री भी ली। हेपेटाइटिस की वायरस की खोज को संभव बनाने में अहम योगदान देने वाली उनकी खोजों के लिए कई पुरस्कार से पहले सम्मानित किया जा चुका है। माइकल ह्यूटन एक ब्रिटिश वायरोलॉजिस्ट हैं जो फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माइकल ह्यूटन का जन्म यूनाइटेड किंगडम में 1950 के दशक में हुआ था। उन्होंने 17 साल की आयु में लुईस पास्चर के बारे में पढ़ने के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया था। कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके ह्यूटन ने साल 1972 में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में बायोलॉजिकल साइंस में डिग्री ली थी। साल 1977 में किंग्स कॉलेज लंदन से बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी पूरी की थी। चार्ल्स एम राइस एक अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट हैं। राइस फिलहाल न्यूयॉर्क में स्थित रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चार्ल्स एम्स राइस का जन्म 25 अगस्त 1952 को सैक्रामेंटो में हुआ था। उन्होंने साल 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से प्राणी विज्ञान या जूलॉजी से स्नातक किया था और साल 1981 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक, कैलिफोर्निया ऑफ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से बायो पीएचडी पूरी की थी। यहाँ उन्होंने वे साल 2003 से 2007 तक जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के एडिटर भी रहे। यह पुरस्कार फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है।
यह पुरस्कार डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शुरू किया गया था। पुरस्कार के विजेता को प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की इनामी राशि दी जाती है। प्रत्येक वर्ष विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में महान आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस की ओर से प्रदान किया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की तरफ से 1901 में हुई थी। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य नोबेल प्राइज़ ऑफ आर्थिक संचालन करना है। इस फाउंडेशन में कुल 5 लोग होते हैं। स्वीडन का किंग ऑफ काउंसिल ऑफ फाउंडेशन की मुखिया का चयन करता है। हर वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है।